बच्चों, आज हम क्लास 8th मैथ की एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहे हैं और बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। तो जो भी समय गया वीडियो ना आ पाई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देखो हमें करना क्या। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, इसने हमें 8 फिगर दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, ये पांचवा नहीं है, ये गलत है, पांचवा ये रहा, ठीक है, और छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। हमें ये इसने 7 फिगर दिए हुए हैं और हमें इन फिगरों को देखकर ये बताना है कि ये इनमें से कौन कौन से को अपने अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी हमें बताना है कि पहला फिगर उठा के चलो, मान के चलो हम पहले फिगर को उठाया और उसको अब हम देख रहे हैं। तो हमें बताना है कि वो सिंपल कर्व है, पहला वाला फिगर सभी के साथ चेक करना हमें। कई सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है। यानी हम एक एक फिगर को उठाकर ये चेक करेंगे कि वो फिगर अपने अंदर इनमें से क्या क्या लिए हुए है, यानी वो फिगर इनमें से कौन कौन सा है, ठीक है। तो अब हम पहले इनके बारे में जान लें। बट हमें जब भी तो पता चल पाएगा जब हमें इसके बारे में पता होगा कि सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। जब हमें इनके बारे में पहले बच्चा पता होगा तभी तो हम फिगर को देख कर पता कर पाएंगे कि वो फिगर इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो अब हम देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इतने में वीडियो रोक के देता हूँ। तो बच्चों, इससे पहले कि हम इन फिगर को देखकर बताएं कि ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है या पॉलीगन है, इनको बताने से पहले बच्चे हमें पता होना चाहिए कि सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन ये क्या होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना दी थी, इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, हमें भी फ़ायदा होता है, ठीक बच्चा। अब मैं आपको कुछ दिखा दूं तब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। देखो, सबसे पहले प्लेन कर्व, कि प्लेन कर्व क्या होता है। तो बच्चे देखो, प्लेन कर्व वो होता है यदि हम पेन और पेपर को, यानी यदि हम पेपर पर कुछ बना रहे हैं और पेपर पर बनाते समय हम पेन को पेपर से ऊपर ना उठाएं कहीं भी, तो उससे जो कुछ भी बन जाएगा, बिना पेन को पेपर से हटाए जो कुछ भी बन जाएगा उससे हम प्लेन कर्व कहेंगे, ध्यान रखना। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो ये है, ठीक है। अब मैं आपको पेन हटाए बगैर कुछ भी बना के दिखाऊंगा। देखो ये क्या है, प्लेन कर्व है। 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 क्योंकि इन सभी में मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया, एक बार पेपर पर पेन रख दिया तो रख दिया, दोबारा पेन मैंने उठाया नहीं है। तो ऐसे जितने भी फिगर बनेंगे, जितने भी डायग्राम बनेंगे, उन सभी को हम बच्चा प्लेन कर्व कहेंगे। अब ये भी प्लेन कर्व है, ये भी, क्यों? क्योंकि इसे बनाने में भी मैंने पेन नहीं उठाया। ये भी प्लेन कर्व है क्योंकि इसे बनाने में भी मैंने पेन नहीं उठाया, समझ गए। तो जहाँ भी हमें पेन एक बार पेपर पर रख के उठाने की आवश्यकता ना पड़े वो प्लेन कर्व होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चल रहे हैं सिंपल कर्व पर। अब सिंपल कर्व क्या होता है, पढ़ो। यदि हम कुछ भी बना दें और उसे बनाने में पेन को पेपर से उठाना ना पड़े, तथा जो कुछ भी हमने बनाया है उसमें कहीं भी इंटरसेक्ट ना हो रहा हो, उसे सिंपल कर्व कहते हैं। यानी जब बच्चा आप पेपर और पेन लेकर कुछ बना रहे हैं और उसको बनाने में आपको पेन उठाना ना पड़ा हो, पहली कंडीशन तो ये, और दूसरी ये कि उसे बनाने में कहीं भी वो इंटरसेक्ट ना हो रहा हो, तो वो सिंपल कर्व कहलाएगा।
प्लेन कर्व में तो इंटरसेक्ट हो सकता है, लेकिन सिंपल कर्व में इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। तो बच्चा अब देखो, मैंने ये कर्व बनाए थे, अब इनमें कौन सा है सिंपल कर्व? देखो ये भी सिंपल कर्व है क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। समझे? तो बच्चा देखो, और मैं बना के दिखाऊँ कुछ। ये क्या है? ये सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व की दो कंडीशन होती हैं, कहीं भी पेन उठना नहीं चाहिए और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। समझ गए बच्चा? तो और मैं क्या बनाऊं? ये क्या है? सिंपल कर्व है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है, सिंपल कर्व के। अब हम देखेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? ऐसा कर्व या फिगर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट व एंडिंग पॉइंट सेम हो और इंटरसेक्ट ना हो रहा हो। यानी एक ऐसा कर्व जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में हम ना बता पाएँ, उसी को हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं बताता हूँ आपको सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो बच्चा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व ही है, ये जो मैंने गोला बनाया। क्यों? क्योंकि इस सिंपल क्लोज्ड कर्व की तीन कंडीशन होती हैं। सबसे पहले कौन सी? कि उसे बनाने में कहीं भी पेन उठना नहीं चाहिए। तो देखो मैं ये बना रहा, कहीं भी पेन उठा नहीं, पहली कंडीशन। दूसरा, वो कहीं भी इंटरसेक्ट ना कर रहा हो। बच्चे देख लो, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तीसरा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हों, या हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में ना बता पा रहे हों, तो उसको ही हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। बच्चा आप बता सकते हो, अगर मैं आपको दिखाकर ना बनाऊं इसे और आपको पीछे बना के और जब कहूँ कि बताओ कहाँ से बनाना शुरू किया होगा, तो आप बता नहीं पाओगे कि यहाँ से बनाना शुरू किया होगा और यहाँ ख़त्म किया होगा। तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। और ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही है बच्चा। इसमें भी आप नहीं बता पाओगे, कोई कहेगा यहाँ से शुरू किया होगा, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कहीं से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब पॉलीगन क्या होते हैं बच्चा? देखो, अब पॉलीगन देख लो। पॉलीगन होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बने हों। पॉलीगन, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व को ही पॉलीगन बोलते हैं, लेकिन इनमें वो ही पॉलीगन माने जाएंगे जो लाइन सेगमेंट से बने होंगे। देखो जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन पॉलीगन दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीगन ने कहा है कि वो सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगन कहलाएगा जो लाइन सेगमेंट से बना होगा। तो बच्चा लाइन सेगमेंट से तो यही बना है, ये तो गोला है, ये लाइन थोड़ी है इसमें कहीं भी, लेकिन इसमें लाइन है। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और पॉलीगन भी है। समझ में आ रहा है बच्चा? ध्यान से वीडियो लाइक करके जानी है और चैनल को सब्सक्राइब। चुप बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? देखो, कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसके डायगोनल बाहर हों, यानी ऐसा पॉलीगन जिसके डायगोनल बाहर की तरफ बन रहे हों, उसको बोलते हैं हम कॉनकेव पॉलीगन। तो बच्चा देखो, बाहर की तरफ डायगोनल किसके बन सकते हैं? मैं दिखा रहा हूँ आपको। अरे आप खुद भी तो दिमाग लगाओ बच्चे। देखो, ये मैं बना रहा हूँ पॉलीगन, ये रहा, ठीक है, ये रहा और ये रहा। देखो, जितने भी कर्व हैं उनकी एक कंडीशन और है बच्चा, ध्यान रखना कि बच्चा जब भी हम कोई कर्व बना रहे हों, उसमें कर्व बनाते समय पेन उठना नहीं चाहिए, ये तो है ही, लेकिन उसमें कहीं भी पेन रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। अब ये मैंने बनाया, यहाँ पेन रुक गई है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, वरना जहाँ कर पेन निकल गई वहाँ पेन दोबारा नहीं चलनी चाहिए, वरना वो कर्व नहीं कहलाएगा। तो बच्चा देखो, इसका डायगोनल बाहर आ रहा, देखो ये रहा। तो ये क्या है? मैंने बताया आपको, जिसके डायगोनल बाहर हों वो होता है कॉनकेव पॉलीगन। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? ये कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जिसके डायगोनल बाहर बने वो कॉनकेव पॉलीगन और जिसके डायगोनल अंदर बने वो कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसे भी देख लो।
जिसके डायगोनल बाहर हों कॉनकेव पॉलीगन, जिसके अंदर हों कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब हम एक एक फिगर को उठाकर देखेंगे और आप 1 मिनट में बता दोगे कि ये क्या है। ठीक है, तो बच्चा देखो, अब इतना और ध्यान रखना कि फिगर है हमारे पास 8। देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, और ये 6 7 8, ठीक है, ये रहे 6 7 8। तो अब हमें इन सारे फिगर्स के बारे में बताना कि ये कौन सा है, तो मैं इसी पर लिख दूंगा फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 ऐसे करके, और यहीं हम बताएंगे। ठीक है, तो बच्चा देखो, मैं सबसे पहले लिख ही देता हूँ फिगर फर्स्ट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही मैं फिगर सेकंड लिखूंगा, ऐसे ही फिगर 8 तक ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो बच्चा अब सबसे पहले हम फिगर पहला उठा रहे हैं, तो ये बताओ। अब हमें बताना है इसमें, देखो ये इनमें से बताना हमें कि ये इनमें से क्या है, सिंपल कर्व है या सिंपल क्लोज्ड कर्व है या पॉलीगन है या कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, तो अब देखो बच्चा, तो बच्चों बताओ, सबसे पहले हम चेक करेंगे सिंपल कर्व। ध्यान रखना मैंने वो जो बताए उसमें सबसे पहले सिंपल कर्व है। तो बच्चा ये सिंपल कर्व है, बिल्कुल सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व की मुझे भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि पेन उठाना ना पड़ रहा हो और कहीं भी इंटरसेक्ट ना कर रहा हो। तो बच्चा ये ना तो इसे बनाने में पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व है। तो पहला वाला फिगर सिंपल कर्व है। अब देखेंगे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो बच्चा ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्यों? क्योंकि कहीं भी पेन उठाना ना पड़ा, कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना कर रहा, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में भी हमको नहीं पता है, तो इसका मतलब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। अब ये पॉलीगन है, तो बच्चा पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगन कहलाता है अगर वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो बच्चा ये पॉलीगन भी है। क्यों? क्योंकि सारे का सारा लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना है, तो ये पॉलीगन भी है। अब हम चेक करेंगे कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है। तो बच्चे मैंने क्या कहा था, जिसके डायगोनल बाहर हों वो कॉनकेव और जिसके अंदर हों वो कॉन्वेक्स। तो इसके डायगोनल कहाँ बनेंगे बच्चा? बाहर ही तो बनेंगे, ऐसे करके देखो, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉनकेव पॉलीगन है। तो अब मैं बच्चा फिगर फर्स्ट में लिख रहा हूँ, फिगर फर्स्ट क्या क्या है आप ध्यान रखना और अपने कहीं भी लिख लेना। फिगर फर्स्ट सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है। बच्चे वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं इसे पॉज करके लिख देता हूँ। तो देखो बच्चा, हमारा जो फिगर फर्स्ट है वो सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, पॉलीगन भी है और कॉनकेव पॉलीगन भी है। अब हम फिगर सेकंड की तरफ चल रहे हैं बच्चा, आ जाओ। अब फिगर सेकंड देखो, ये क्या है? ये सिंपल कर्व है, बिल्कुल बच्चा। क्यों? क्योंकि इसे बनाने में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व के बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में भी हमको नहीं पता चल रहा, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। पॉलीगन है, पॉलीगन भी है। क्यों? क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो पॉलीगन भी है। तो अब बच्चा हमें देखना है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो इसके डायगोनल अगर अंदर बन रहे हैं तो कॉन्वेक्स, तो अंदर ही तो बनेंगे बच्चा। देखो तो क्या है ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो बच्चा फिगर सेकंड के लिए हम लिख ही देते हैं। देखो लिख रहा हूँ बच्चे मैं, है ना, देखो। तो बच्चा देखो, फिगर सेकंड जो है वो सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है और कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, अब हम फिगर 3 पर चलते हैं। अब बच्चे देखो, फिगर 3 क्या है? सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व वो होता है जिसे बनाने के लिए पेन ना उठाना पड़े। तो बच्चे एक रिंग को तो आप बिना पेन उठाए बना दोगे, अंदर की को या बाहर की को, लेकिन जो दूसरी रिंग बनाओगे, दूसरा गोला सा बनाओगे, तो पेन उठानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेन उठ रही है, तो सिंपल कर्व नहीं है। तो बच्चा जब सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व तो हो ही नहीं सकता, और जब सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है तो फिर पॉलीगन भी नहीं हो सकता, और जब पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं हो सकता और कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं हो सकता। तो फिगर 3 हमारा इन सभी में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लिख दो फिगर 3 के लिए। कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ। तो बच्चे देखो, फिगर 3 हमारा जो 5 दिए हुए हैं उनमें से कहीं भी एग्जिस्ट
नहीं करता है, तो मैंने लिख दिया। अब हम फिगर 4 पर चलेंगे, फोर्थ फिगर पर। चलो अब देखो बच्चा, इस फिगर को आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं बना के दिखाऊं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं बनेगा लेकिन कोशिश करके दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। देखो यहाँ पेन रुक गई है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, वरना रिपीट नहीं कर सकते पेन हम कर्व में। ठीक है, बन गया। लेकिन बच्चा ये बन गया, प्लेन कर्व कहलाएगा ये। लेकिन हमें क्या चेक करना, सिंपल कर्व। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि बिना पेन उठाए बना तो दिया लेकिन इंटरसेक्ट तो कर गया। जब ये सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं हो सकता, और जब सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं हो सकता तो पॉलीगन भी नहीं हो सकता, और जब पॉलीगन नहीं हो सकता तो ना ही कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा और ना ही कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो ये वाला फिगर भी हमारे जो 5 दिए हुए हैं उनमें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिख दो बच्चा, फिगर 4 नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। अब हम चलेंगे फिगर 5 पर। तो देखो फिगर 5 क्या है, सिंपल कर्व है। बिल्कुल बच्चा, क्यों? क्योंकि इसे बनाने में कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो सिंपल कर्व है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व है बच्चा, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें ना पता चल पा रहे हैं, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं है बच्चा। क्यों? क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन हमें पता है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो पॉलीगन कहलाता। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना। अब बच्चा ये लाइन थोड़ी है, तो गोला जैसा एक तरह से, सर्कल जैसा, तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। और जब पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा और ना ही कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे 5वां वाला फिगर सिर्फ सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो लिख दो बच्चा, यही बात तो लिखनी है। 5वें फिगर में लिखो, फिगर 5। फिगर 5 क्या है? सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है और कुछ नहीं है। अब हम चलेंगे बच्चा फिगर 6 पर। फिगर 6 देखो आप, अब देखो फिगर 6। अब फिगर 6 सिंपल कर्व है, बिल्कुल सिंपल कर्व है बच्चा। क्यों? क्योंकि इसे बनाने में कहीं भी पेन उठाना ना पड़ा और कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल बच्चा। क्यों? क्योंकि इसे बनाने में पेन उठाना नहीं पड़ा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता नहीं है, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। अब पॉलीगन है बच्चा, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीगन वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना है। अब बच्चा देखो, ये तो लाइन है ये वाली और ये वाली, लेकिन ये लाइन थोड़ी है, तो यहाँ एक छोटा सा कर्व है जो घुमाव ले रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। और जब पॉलीगन नहीं है तो बच्चा ना ही ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा और ना ही कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो हमारा फिगर 6 जो है वो सिर्फ सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो लिख दो इसी बात को बच्चा, और क्या करना हमें। ये रहा, सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, बस। अब हम फिगर 7 पर चलेंगे। चलो अब फिगर 7 देखो। फिगर 7 सिंपल कर्व है, बिल्कुल बच्चा सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि इसे बनाने में ना ही पेन उठाना पड़ा और ना ही कहीं पर इंटरसेक्ट किया। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्यों? क्योंकि बच्चा कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और ना ही हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है, तो इसका मतलब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन वो
सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। लेकिन बच्चे लाइन, ये लाइन है और ये लाइन है, लेकिन ये तो गोला है, ये तो कर्व घुमाव वाला है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। और जब बच्चे ये पॉलीगन नहीं है तो ना ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा और ना ही कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो फिर क्या हुआ, सिर्फ ये सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो लिख दो बच्चा इसी बात को। मेहनत कर रहा हूँ बच्चे, वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। तो सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है। अब फिगर 8 देखो। अब देखो बच्चा, ये सिंपल कर्व है बिल्कुल, क्योंकि इसे बनाने में हमें ना तो पेन उठाना पड़ा और ना ही कहीं पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है। और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्योंकि इसके ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही एंडिंग पॉइंट पता है। ठीक है बच्चा। तो अब पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। बच्चा यही तो लाइन है, ये तो गोला है, तो लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। और जब बच्चा ये पॉलीगन नहीं है तो ना ही कॉन्वेक्स होगा और ना ही कॉनकेव होगा। तो ये सिर्फ क्या है, सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो लिख दो इसी बात को। तो बच्चा देखो, फिगर 8 आपका सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे बच्चा। तो चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, यानी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो मैंने लिख दिया कि ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। यानी बच्चा एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स बराबर हों, ये भी ये भी ये भी, यानी वो जितनी भी साइड से मिलकर बना है वो सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और जब साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे, तो उसके एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो बच्चा देखो, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स बराबर हों रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो देखो, इसकी सभी साइड्स बराबर हैं और एंगल भी बराबर हैं, इसकी सभी साइड्स बराबर हैं और एंगल भी बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हैं बच्चे, रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे कोई कहे कि बच्चा रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन बताओ और 2 एग्जाम्पल दो, तो आप क्या कहोगे कि ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। और एग्जाम्पल में क्या दोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर। ठीक है, ये आपके दोनों रेगुलर पॉलीगन हैं। ठीक है। अब इसमें इसने कुछ और भी दिया है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैं वो लिख लूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो। तो बच्चा अब इसमें इसने क्वेश्चन नंबर 2 में आगे भी कुछ पूछ लिया, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, मैं लिख दिया। ये कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी कि ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए। पहला नंबर जिसमें 3 साइड्स हों, रेगुलर पॉलीगन हो और वो भी 3 साइड्स वाला। फिर बोल रहा है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर 4 साइड्स हों। फिर कह रहा है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर 6 साइड हों। ठीक है। तो बच्चे देखो, 3 साइड्स वाला तो मैंने अभी बताया आपको, ये रहा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 साइड्स हों तो 1 2 और 3। तो अब आप इसे बता दोगे कि 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लिख दो बच्चा, इतना ही लिखवा रहा है ये वैसे के नाम बता दो 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का। तो लिख दो बच्चा, मैं लिख दूँ यहाँ पर, देखो ये रहा। हमें पता बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था कि ये रेगुलर पॉलीगन है, और हमें देख के पता चल रहा बच्चा कि 3 साइड ही तो, एक ये और एक ये। तो हमने नाम लिख दिया कि 3 साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगन है वो ट्रायंगल है। अब ये कह रहा है कि 4 साइड वाला भी बता दे। तो बच्चे 4 साइड वाला क्या है, स्क्वायर है। ये रहा ना, 4 साइड ही तो बच्चे इसमें। अभी मैंने बताया कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, ये रहा स्क्वायर है, 1 2 3 4।
तो यहाँ भी बच्चे नाम लिख दो इसका। तो 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या है? स्क्वायर है। तो लिख दो बच्चा आप नाम इसका। ये लिख दिया स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 6 साइड वाला क्या होता है? तो बच्चे 6 साइड वाला होता है रेगुलर हेक्सागन। तो लिख दो। तो बच्चे देखो, 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, 4 साइड वाला स्क्वायर, 6 साइड वाला रेगुलर हेक्सागन। तो बच्चे इसने यही पूछा था कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन के नाम बताइए जिसके अंदर 3 साइड हो, 4 साइड हो और 6 साइड हो। तो हमने बता दिया 3 साइड वाला ट्राइंगल, 4 साइड वाला स्क्वायर और 6 साइड वाला रेगुलर हेक्सागन। ठीक है। अब बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही आगे पूछ लिया था इसने, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन के बाद हमने ये बताया, फिर उसमें इसने नीचे पूछ लिया था कि स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, 3 साइड, 4 साइड एंड 6 साइड। ये रहा। ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है बच्चे, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।